हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे, जैसा कि मैंने बोला, कामदा एकादशी। कामदा एकादशी का दिन जो है, कामदा एकादशी जो है वो बहुत ही पवित्र एकादशी है। आज की जो एकादशी है वो कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज जिस नक्षत्र में मंडे के दिन ये कामदा एकादशी पड़ी है, ये बहुत ही रेयर है ना। तो आज के दिन आप जो भी भक्ति करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे या और भी कार्य करेंगे, तो वो उसकी जो काफी हमारे पापों को नष्ट करके हमें भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए है। और कामदा एकादशी का जो सुबह का पारण का समय है वो थोड़ा टाइम कम है। आई थिंक 7 o'clock तक, 7 o'clock के कुछ मिनट तक है। मैंने शेयर कर दिया है टाइमिंग क्लास में, देख लीजिएगा। माता जी अनम्यूट कीजिए नंदी गुप्ता माता जी। थैंक यू। तो आज हम आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने जो है थर्ड सेकंड सेक्शन गुरु तत्व के बारे में था, वो क्लियर कर लिया। आज हम थर्ड करेंगे, है ना। तो यमुना, आप शेयर करोगे क्या स्क्रीन? माता जी हिंदी में नहीं है मेरे पास। नहीं है हिंदी में। ये राजेश्वरी अभी तक ज्वाइन नहीं की। मैं कॉल करूं? कॉल करो, देखो। प्रेम मंजरी भी नहीं है ना हिंदी में। कोई ज्वाइन किया है? प्रिया भी नहीं ज्वाइन किया है। माता जी हरे कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, हिंदी का है बुक मेरे पास माता जी। हाँ, बुक है ना वो। नीरज, आपके पास हिंदी में बुक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान? मेरे पास भी इंग्लिश नहीं, में ही है। इंग्लिश में ही है आपके पास। OTP है 436104। क्या बोली माता जी? हाँ, वो ज्वाइन कर रहे हैं 1 मिनट में बस। ठीक है। वो शेयर तो करेंगे स्क्रीन। जो ये हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी बुक है ना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने डायरेक्ट शिल प्रभुपाद का लेटर देखा था, है ना। लेटर में प्रभुपाद कैसे अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए व्यास पूजा ऑफरिंग लिखे थे। उसको पढ़ के हम बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगा था, फीडबैक काफी अच्छा आया था। तो इस तरह से जब हम बुक्स को, प्रभुपाद के बुक को भक्तों के बीच में पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो एम्फेसाइज होते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इन बुक्स को पढ़ें, मंडे की क्लास जरूर अटेंड करें। ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? किसी ने नहीं पढ़ा है। तो आप लोग सोचिए आप लोगों की ये क्लास कितनी जरूरी है, राइट। नंदी हरी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। तो ठीक है, सबके जिनके के पास बुक्स है वो निकाल लीजिए, हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक रखिएगा, क्योंकि आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेसन मायावाद के बारे में श्रील प्रभुपाद की फिलॉसफी को बताया। और आप जब कभी भी मायावाद के बारे में पढ़ें, देखें या किसी की बातें सुने, तो हमको पता होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने क्या ओपिनियन के द्वारा इन मायावाद का खंडन किया। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये थोड़ा फिलोसफिकल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफी डिस्कस की जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी केयरफुली, आप उसको सुनिए।
और क्लास में सब लोग थोड़ा टाइम से आए तो ज्यादा बेटर है। ओके। और वीडियो जो है वो ऑन रख कर सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोग अच्छे से सुने, है ना। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रील प्रभुपाद निराकारवादी योगियों एवं स्वामी की भर्त्सना करते हैं। ऐसे योगी अथवा स्वामी नवम शताब्दी में आचार्य श्री शंकर के नामधेय अनुयायी। श्री शंकराचार्य द्वारा भगवद गीता पर ध्यान पर प्रस्तुत की गई टीका में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बुद्धिमानों को जहां भय होता है वहां मूर्ख नेता बनते हैं। बुद्धिमानों को जहां भय होता है वहां मूर्ख नेता बनते हैं। जहां महत्तर निराकारवादी श्रीपाद शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवत गीता का यथाचित सम्मान करते हैं, वहीं मूर्ख कहते हैं कि हमें पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात शरणागत होने की आवश्यकता नहीं, है ना। तो मायावादी फिलॉसफी जो है वो क्या मानती है, शंकराचार्य की फिलॉसफी को मानती है। तो शंकराचार्य ने मायावाद का प्रचार वो भी भगवान के कहने पर ही किया था। तो शून्यवाद का दुनिया में प्रचार है ना, बौद्ध धर्म। तो शून्यवाद का मतलब होता है कोई फिलॉसफी, भगवान क्या है, शून्य। तो हम सीधे कृष्ण की जो फिलॉसफी है उस वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो एटलीस्ट पहले क्या स्वीकार करना होगा कि वह ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म की फिलॉसफी में भी जब मायावाद आ जाता है तो जीव को ही ब्रह्म मानने की गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मायावादी, जीव को ही ब्रह्म मान, हम ही भगवान। खाली हम अभी इम्प्योर कंडीशन में है, अगर हम ज्ञान ले लें, क्वालिटी डेवलप कर ले तो हम भी भगवान बन जाएंगे, भगवान के समान मान, ये तत्व विभ्रम है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है माधुर कादम्बरी में भी हमने आप लोगों को क्लास में बताया था, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति में कई तरह की चीजें होती है ना। अनर्थ निवृत्ति में व्यक्ति के बहुत से अनर्थ होते हैं जिनको दूर करने पर ही व्यक्ति जो है निष्ठा लेवल पर आ सकता है, नहीं तो फिर वो मध्यम अधिकारी नहीं बनेगा। और जब तक हम मध्यम अधिकारी के पद पर नहीं है तब तक हम क्या कर सकते हैं, ठीक से चीजों को देख नहीं पाएंगे, और हमारा जो भक्ति के प्रति दृष्टिकोण रहता है वो भी कैसा रहेगा, बहुत ही ज्यादा संकुचित रहेगा। हम विग्रह को तो भगवान को तो भगवान मानेंगे, लेकिन भक्तों की कैसी डीलिंग करनी चाहिए, और भी समाज के साथ क्या रिलेशन है, देश के साथ क्या रिलेशन है भगवान का, ये सब हम नहीं जानते, है ना। तो कनिष्क भक्ति की जो भक्ति होती है ज्यादातर उत्पात क्रिएट करती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कनिष्क अधिकारी से एटलीस्ट मध्यम अधिकारी की तरफ रुकें। तो उज्जवल जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, बहुत से लोगों ने अनर्थों के ऊपर बहुत कुछ बताया। तो अनर्थ जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार, और माधुरी कादम्बरी में इसकी अलग डेफिनेशन दी गई। तो आज हम भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा देखेंगे कि बहुत सिंपल डेफिनेशन है अनर्थ की। अनर्थ मतलब वो चीजें जो कि भक्ति के लिए उपयोगी नहीं होगी, अवांछित वस्तुएं, इनको अनर्थ कहते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको हम ढोते रहते हैं, समझ में आ गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो अनर्थ की डेफिनेशन दी है वो ये है कि व्यक्ति को इसके अतिरिक्त कोई विचार नहीं करना चाहिए कि पदार्थ से बना सब कुछ अनर्थ है और उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। तो साथ में ये भी हमें पता होना चाहिए कि अनर्थ का मतलब होता है जो निरर्थक है, निरुपयोगी चीजें हैं उनको, या अवांछित चीजें हैं जो भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, जो भक्ति में बाधा है, उनको करते हैं, है ना। तो लेकिन भक्ति सिद्धांत से आगे इसमें क्या ऐड कर देते हैं कि अगर इसका ये मतलब नहीं है कि भौतिक जगत के हर चीजों को त्याग दें, फल्गु बैराग, मतलब ये शरीर, ये परिवार, है ना, पति पत्नी बच्चे, इनका हम त्याग नहीं, सब माया है, छोड़ देना। तो ये भी मायावाद सिद्धांत होता है। हमारा कौन सा सिद्धांत है इसके खिलाफ, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग। फल्गु वैराग्य नहीं है हमारा सिद्धांत,
हमारा सिद्धांत क्या है? युक्त वैराग। वही भक्ति सिद्धांत सोचा है, यहाँ कह रहे हैं समस्त वस्तुओं को भगवान से संबंधित जानकर उसको भगवान की सेवा में लगाना, ये असली वैराग्य है। क्लियर हो गया बात? किसी को कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा, प्लीज उसको नोट डाउन करेगा, रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। ये माता पढ़ते जी, हैं। हरे कृष्णा हाँ माता जी, जी। यस। सॉरी सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। बोलिए माता बोलिए। जी, अभी आपने बताया उसका हमारा सिद्धांत युक्त वैराग्य है, तो भी आपने अभी बता रहे कि भगवान की सेवा में आप हाँ, मुझे जितनी भी रिपीट भौतिक जगत की करना चीजें एक हैं, बार। चाहे शरीर हो चाहे बाकी चीजें हैं, तो वो भगवान के द्वारा भगवान से संबंधित है। भगवान ने क्रिएट की है ना सब चीजों को। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये शरीर, यस है ना, माता जी। जितनी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन, इसकी सृष्टि किसने की है? भगवान ने की है। तो वैष्णव ऐसा नहीं देखते ये सब माया है इसको छोड़ दो। भगवान के लिए। वैष्णव देखते हैं ये सारी चीजें भगवान से संबंधित हैं, इसलिए इन सभी चीजों का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है। इस अहंकार को त्याग करना कि मेरी है नहीं भगवान की है, इसको असली वैराग्य कहते हैं। समझ में आ गया? तो मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्य कथ्यते। मुमुक्षु लोग क्या कहते हैं? ए बेकार है, ये बेकार है, ये तो माया है, सब छोड़ देते हैं। तो ये फल्गु वैराग्य होता है, क्योंकि उसमें उनको ममत्व रहता है कि सारी चीजें मेरे भोग के लिए है ना। तो असली वैराग्य क्या होता है? जब हम फल्गु वैराग्य कथ्यते, सॉरी, फल्गु वैराग्य के अपोजिट होता है युक्त वैराग्य। अनासक्त विषयान यथामुख पयुंजित निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य। सुंदर है। सभी चीजों को माया समझकर छोड़ देना नहीं, बल्कि सभी चीज को भगवान से संबंधित देकर उनकी सेवा में लगाना, ये सही वैराग्य। इसको युक्त वैराग्य, युक्त मतलब जोड़ना। युक्त शब्द मतलब योग से आया, जोड़ना। तो सही चीजें क्या है? जैसे ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, और इस शरीर का लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करना, है ना। उसी तरह से बाकी चीजें भी हैं, परिवार, समाज, संबंधी, बच्चे, ये सब किसकी संपत्ति है? भगवान, मेरी नहीं, भगवान की संपत्ति है। और उसको किसकी सेवा में लगाना है? भगवान की भगवान। सेवा में लगाना। यही युक्त वैराग्य। समझ में आ गया? लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे मायावाद के बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया अनर्थ के बारे में, अनर्थ की डेफिनेशन बताई, और ये बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर ने 4 प्रकार के अनर्थ बताए। पहला, हृदय दौर्बल्य। पहला अनर्थ क्या है? हृदय दौर्बल्य, हृदय की दुर्बलता, जो अर्जुन को हुआ था, है ना। तभी भगवान को क्या बोलते हैं? वो खुद बोलता है कार्पण्य दोषो अपह स्वभाव, है ना। मुझे लग रहा है मैं सही, मैं बोल तो रहा हूं आपको कि नहीं करूंगा, ये रीजंस दे रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है ये मेरी हृदय की दुर्बलता है ना। तो हृदय के दोष होते हैं। तो हृदय की दुर्बलता को क्या कहते हैं? अनर्थ। और ये 4 प्रकार के होते हैं हृदय दौर्बल्य में। पहला, श्री कृष्ण के असंबंध वस्तुओं के प्रति आसक्ति, यानी जो प्रतिकूल चीजें हैं उनके प्रति हमारी आसक्ति। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगस्य, लौल्यम, इनके प्रति आसक्ति है। श्री कृष्ण से जो संबंधित नहीं है, असंबंधित वस्तुओं के प्रति आसक्ति है। ये पहला हृदय दौर्बल्यम। अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को परिवार मानना, है ना। आपको क्लास में बोलेंगे या कोई चीज में बुलाएंगे, देखिए आइए, आया कीजिए, मंदिर थोड़ा आया कीजिए, थोड़ा भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए। नहीं तो क्या बोले? नहीं ना, अभी तो बच्चे का ना एग्जाम चल रहा है, एग्जाम थोड़ा हो जाए, अभी ना वो बीमार चल रहा है, थोड़ा बीमारी से ठीक हो जाए। बेटे की शादी है, थोड़ी नौकरी लग जाए, है ना, थोड़ा परिस्थितियां ठीक हो जाए, तब ना भक्ति करें, नहीं तो कैसे भक्ति करें, है ना। तो ये क्या है? असंबंधित जो चीजें हैं। अगर आप बीमार हैं और दवाई लेंगे तभी तो ठीक होंगे, हाँ।
प्रियदर्शनी, आप बीमार है तो डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो खाएंगे तभी तो ठीक होंगे, और अगर हम दवाई नहीं खाएं तो यस माता जी। नहीं ठीक होंगे। ना माता कब ठीक हो गया, ऐसे होंगे ही ठीक। हाँ, तो हम इस भौतिक जगत में बीमार हैं क्योंकि इस भौतिक जगत को अपना मानते हैं। इस बीमारी को दूर करने के लिए कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। तो औषधि है ना कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। तो जब हम वो औषधि ही नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? नौकरी लग जाएगी तो फिर कोई और बात शुरू हो जाएगी। है ना, ऐसा ही होता है ना? क्यों प्रेम पद्मनी, ऐसे सीक्वेंस लगे रहते हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा जीवन भर, तो उसको अपनी साइड चलने दीजिए, वो तो अपने सीक्वेंस से चलेगा, आप अपना हाँ, भक्ति कीजिए, तो वो भी इसलिए साइड बाय साइड पहला चलता अनर्थ रहेगा। है कृष्ण, हम्म, श्री कृष्ण से असंबद्ध वस्तु के प्रति आसक्ति। दूसरा, छल। हम बाहर कुछ होते हैं, अंदर से कुछ दिखाते हैं। भक्तों में छल नहीं होना चाहिए। और कपट। दोष दर्शन की प्रवृत्ति, ये दूसरा अनर्थ है। छल और दोष दर्शन ये हृदय की दुर्बलता है। अच्छा ठीक है नरसिंह स्तुति माता जी, समझ में आ रहा है? छल करना और दोष दर्शन की प्रवृत्ति, हमेशा अच्छा, ये दौर्बल्यम हमेशा की फॉल्ट सेकंड फाइंडिंग करना दूसरों में, और अपना अपना चिंता नहीं करना, अपने बारे में नहीं देखना है हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं। दूसरों का हमेशा देखते रहना, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने सफाई नहीं की, उसने हाथ नहीं धोया, वो ऐसे करते हैं। दिन भर फॉल्ट फाइंडिंग करना, ये हृदय दुर्बलता है। और तीसरा है ईर्ष्या करना। किसी से भी जब हम ईर्ष्या करते हैं, हृदय की दुर्बलता के कारण करते हैं। और चौथा है हृदय की दुर्बलता, वो है प्रतिष्ठा की इच्छा रखना। खुद हमें मान मिलता रहे, बाकी सारे लोग किस लिए हैं? हमें हरे जय 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 करने के लिए। ये सब बात, ये जो चार चीजें हैं ये हृदय के चार दोष हैं, जिन्हें हृदय दौर्बल्यम कहते हैं। ये एक प्रकार का अनर्थ है। तो अब आपको चेक करना है आपके अंदर कौन सा अनर्थ है हृदय दौर्बल्यम, एक है या चारों? ठीक है ना? तो अगर चारों हैं या एक है, एक ज्यादा डोमिनेंट है, तो उसको फिर लेके ये देखना होगा कि कैसे हम इसको दूर करेंगे। इसके लिए आपके पास गोल होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। तब स्ट्रेटेजी के साथ चलने पर आप इन अनर्थों से निकलेंगे, खाली बोलने से और हरि नाम करने से नहीं निकलेंगे। ठीक है। दूसरा जो हृदय जो अनर्थ है वो है अपराध। तो अपराध चार प्रकार के होते हैं: नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध और जीव अपराध। एक मिनट दोबारा बताइए, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध वैष्णव अपराध और और जीव अपराध। जीव अपराध। तो ये चार प्रकार के अपराध अगर हैं वो भी अनर्थ है। अब इन अर्थों के कारण हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो माता जी एक नाम बार अपराध रिपीट तो कर सबको दीजिए। पता है, लेकिन सेवा अपराध जनरली लोगों को नहीं पता है। तो आप लोगों का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आप हमें 10 सेवा अपराध बताएंगे, 6 वैष्णव अपराध बताएंगे और जीव अपराध भी बताएंगे। क्योंकि आप लोगों को सबको नाम अपराध तो पता है, 10 नाम अपराध पता है ना सबको, हाथ उठाइए। बता सकते। नाम अपराध सबको पता है, बाकी सेवा अपराध नहीं पता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है। ठीक है। उसके बाद वैष्णव अपराध है, ये भी आपको मिल जाएगा। और जीव अपराध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका ये होमवर्क है, और प्लीज रिक्वेस्ट है कि होमवर्क करके आइएगा। ठीक है। और जो लोग वीडियो ऑन नहीं किए हैं, आई रिक्वेस्ट प्लीज, अगर आपसे पॉसिबल है वीडियो ऑन करो, है ना? ये सब चीजें सुननी चाहिए। उसके माता जी बाद कौन सी बुक में से लें? नेट पे मिल जाएगा, टाइप डायरेक्ट कर लो, मिल जाएगा। कौन? भक्ति रसामृत, ठीक है माता जी। भक्ति रसामृत सिंधु में सेवा अपराध है। ठीक। ठीक है। उसके बाद तीसरा अपराध आता है चार प्रकार की असत तृष्णा, डिजायर्स, चाह। तो चार प्रकार की असत तृष्णा भी अनर्थ होता है। यानी पहला क्या है? सुखदायक इंद्रिय विषयों की इच्छा, है ना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये अनर्थ है।
तभी तो हम भक्ति नहीं कर पाते ना। दूसरा, स्वर्ग लोक का सुख भोगने की इच्छा, ये करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में 72 हूरें रहती हैं। है ना, स्वर्ग में ऐसा कानन वन है, ये है, वो है। तो स्वर्ग जाने की जो इच्छा है, ये भी इंद्रिय भोग। फिर सिद्धियां प्राप्त कर लेना, ये भी अनर्थ है। जब इन सब चक्करों में लगेंगे तो भगवत भक्ति करेंगे? इसीलिए अनर्थ है, फालतू की चीजें हैं जिनको हम कर रहे हैं। माता जी सिद्धि सिद्धियां, की, माता जी सिद्धियां प्राप्त करना कि सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा हाँ, करना? पढ़ने की इच्छा होना ना। अच्छा, अणिमा पढ़ने की। लघिमा पढ़ा है ना आप लोगों ने, जी जी। है ना। अष्ट सिद्धियां होती है ना, ये भी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। अष्ट सिद्धियां होती है ना, अपने आप को छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना, मन की बात जान लेना, है ना, हनुमान चालीसा में होता है किसी माता को जी? वश में कर लेना, किसी दूसरे स्थान पर हिमालय से यहाँ हम्म। नोएडा में बैठे बैठे एप्पल तोड़ के ले आना। हाँ, किसी लोक का निर्माण कर लेना, हाँ, वो किसी लोक का निर्माण के लिए आप पढ़िएगा। वशीकरण, एक वशीकरण की भी होती है। जी जी, तो ये सब वो माता सिद्धियां जी प्राप्त हनुमान करने की चालीसा इच्छा रहेगी। हनुमान जी हाँ, को एक बोलते हैं स्थान ना, से दूसरे स्थान पे चले जाना, मन से, मन की गति से, उसमें पानी लिखा पर हुआ है। चलना, ये सब सिद्धियां है ना। हम्म। तो अगर हम ये प्राप्त करेंगे तो भगवत भक्ति करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अनर्थ है ना। नेक्स्ट, ब्रह्म में लीन होने की इच्छा, ये भी अनर्थ है। क्योंकि ब्रह्म में लीन होने से क्या प्रॉब्लम होगी, कौन बताएगा? भक्ति के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी एक बार ब्रह्म में लीन हो रहा है तो? अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं जो भक्ति करता है। हमारा अनबोधन तो बोल रही है, ठीक से बोलो। माता जी हम तो द्वैत उसको मानते हैं ना, तो हमारा तो फिर वो तो ब्रह्म में लीन होंगे तो हमारा तो अपना अस्तित्व थोड़ी अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, अगर हम हाँ, मानते हैं तो। वेरी नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा स्वतंत्र बोला अस्तित्व आपने, खत्म हो कि जाएगा। हमारा अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। वैसे होता नहीं, हम सोचते हैं। हाँ हाँ, होता नहीं है, होता नहीं ठीक है। है ना, हम सोचेंगे हाँ। हम ब्रह्म से एक हो गए। तो जब हमारा हम्म। एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? सेवा नहीं कर पाएंगे भगवान सेवा की। नहीं होगी, भक्ति नहीं यस, होगी। ना जो सेवा होगी सेवा ना करना भक्ति हमारा होगी। धर्म है वो नहीं कर पाएंगे। और हम सेवा किए बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह बिल्कुल सकते। नहीं। यमुना, सेवा किए बिना जीव रह सकता है? स्विट्जरलैंड में फ्लैट खरीद लो, रहो, सारा काम हो रहा है, कितने दिन रहोगे? है ना, विदाउट एनी एक्शन वी कैन नॉट लिव, ज्यादा दिन हम नहीं रह स्विट्जरलैंड सकते। में भी तो सेवा तो स्विट्जरलैंड में भी करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब स्विट्जरलैंड में ना क्या करना शरीर पड़े की, जैसे। क्या शरीर की अगर सेवा हम अब करो। ऐसा देते हैं, ऐसा लोग भाई स्विट्जरलैंड को ज्यादा अच्छा समझते हैं ना। इसलिए एग्जाम्पल देना पड़ता है, सब चीज ऑटोमेटिक हो रहा है, माता बैठ जी मैंने देखा हुआ है, कोई कबाड़ है, कुछ नहीं अच्छा है, बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं है, सब कहने की बात है माता जी। समझ में गंदगी। आ रहा है? तो क्या, क्या समझ में आ रहा है? निष्क्रियता हमारा लक्षण नहीं है, हम एक्शन करते हैं, ये आत्मा का स्वभाव है, तो हम निष्क्रिय नहीं रह सकते। और अगर हम ब्रह्म में मिल जाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? हमारी सेवा प्रवृत्ति खत्म हो, और कितने दिन तक हम नहीं रह सकते, नेचुरल पोजीशन में हम नहीं है, तो हमारा फॉल डाउन होता है। तो ब्रह्म में मिल जाना भी एक प्रकार का अनर्थ है, नरक तुल्य बताया है ना, नरक तुल्य बन। सायुज्य यस, नरकायते। तो ये हो नरक, गया। उसके बाद आता है 4 प्रकार का तत्व विभ्रम। 4 प्रकार का जो तत्व विभ्रम होता है, इसके द्वारा भी अनर्थ होते हैं, जिसके कारण हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। पहला है स्वतत्व विभ्रम। स्वतत्व विभ्रम मतलब अपने बारे में भ्रम होना, हम शरीर नहीं आत्मा है, या ये सही जानकारी ना होकर क्या भ्रम होना, हम शरीर हैं। तत्व विभ्रम है, तो हम अपने आप को जो मानेंगे तो उसी की सेवा करेंगे ना दिन भर। आप अपने आप को अगर शरीर मानेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? सच्ची शरीर माई, की, शरीर की करेंगे सेवा। शरीर की दिन भर सेवा करेंगे ना, उसको सुख रखने की कोशिश करेंगे। तो स्व तत्व विभ्रम। दूसरा होता है पर तत्व विभ्रम। पर तत्व विभ्रम मतलब भगवान कौन है, कैसे हैं, क्या नेचर है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में भ्रम होना। ठीक है, उसके बाद आता है साधन साध्य भ्रम। ये ठीक है, हम समझ गए भगवान के हम अंश हैं, हमें भक्ति करनी है,
तो साधन क्या है? श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण, इसके बारे में भ्रम होना, अपने मन से सोचना। साधन, साधनों के बारे में ठीक से पता ना होना, और किसको साधना है वो साधन करके ये भी नहीं पता। भाई हरे कृष्णा करने से कौन प्रसन्न होगा, ये नहीं पता है। तो ये सब क्या होंगे? अनर्थ होते हैं। इसमें 4 बताए थे ना, अभी 3 हुए हैं। हाँ अभी अभी और विभ्रम। आगे आ रहा है, चिंता अच्छा, काय करो, हाँ रुक गया। और माता जी थर्ड वाला नेक्स्ट दोबारा है, रिपीट कर सकते हैं? नहीं नेक्स्ट है चौथा, विरोधी विषय भ्रम। ये बहुत होता है, यानी कृष्ण भावना मृत के प्रतिकूल वस्तुओं के लिए भ्रम होना, इसलिए छोड़ते नहीं है लोग। नहीं, इससे क्या हो जाएगा? अब हम पर स्त्री पुरुष गमन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को देखने में क्या दिक्कत है? हम तो खाली देख रहे हैं, है ना। इससे क्या दिक्कत है? इससे नियम थोड़ी टूट जाता है ना। ठीक है, आ, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन अगर हमारे फ्रेंड सर्कल वैसा है और खाते हैं, तो हम जाके अगर बैठे हैं उस पार्टी में, तो उसमें दिक्कत क्या है? हम तो नहीं खा रहे हैं ना। ये सब पर तत्व, सॉरी, ये सब विरोधी विरोधी। विषय भ्रम है। प्रतिकूल चीजें जो बताई गई हैं उससे दूरी मेंटेन करना है, जनसंघ से दूरी मेंटेन करना है। और हम कहेंगे कि ठीक है, अगर कभी कभार जाना पड़े तो भाई एसोसिएशन करना पड़े, जन्माष्टमी भी कलेक्शन भी तो करना है। अगर हम उठेंगे बैठेंगे नहीं कर्मियों के साथ, तो कौन हमें जो है वो पैसे देंगे? कभी कोई बात होगी तो किसको बुला के प्रीच करेंगे, है ना। और फिर उनसे प्रभावित होते रहना, है ना। कि एक घर में गए डोनेशन करने के लिए, वहां देखा भैया बढ़िया सोफा इस कंपनी का है ना, उनके पास कॉकटेल इस कंपनी का है, कार इस कंपनी की है, और घर आके वापस आके, नहीं हमारे पास ऐसा सोफा नहीं है, हमको तो ये वाला चाहिए। पर प्रतिकूल चीजों के प्रति विभ्रम होना। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 4 प्रकार के मुख्य अनर्थ होते हैं जिनके कारण कोई भक्ति नहीं कर सकता। और यही जो 4 अनर्थ होते हैं, ये बाकी अनर्थों को जन्म देते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर, इनको जन्म देते हैं यही 4। अगर हम करते रहेंगे तो ये हमारे अंदर रहेंगे। 6 और विकारों को जन्म हाँ, देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये आएंगे। और अगर ये हमारे अंदर रहे तो 6 अनर्थ और आएंगे। कौन कौन से? शोक करना, कोई दुर्घटना घटी नहीं घर में तो इतना डिप्रेशन में चले जाएंगे कि भक्ति छूट जाएगी। ये बहुत आराम से हो रहा है आज। शोक ये अनर्थों के कारण होता है ना। मोह में पड़ जाना, है ना, मोह में। भूख 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 लगना, पिपासा प्यास लगना, जरा, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 6 अनर्थ इनके कारण और डेवलप। देख रहे हैं चेन, देख रहे हैं आप लोग, चेन देख रहे हैं सारी अनर्थों का। मैंने इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, इससे भक्ति लज्जा सूख जाती है। लेकिन क्या है कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं या पढ़े भी होंगे तो भूल जाते हैं, इसलिए मैंने अनर्थों को एक शॉर्ट में रिवीजन कर दिया। माधुर कांत में तो थोड़ा डिफरेंट दिया है और काफी डिटेल में दिया है, वो अलग तरीके से डिफाइन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अलग तरह से डिफाइन किया, ये इसमें भक्ति माता जी, ठाकुर ने। ये जैसे इसमें जरा और मृत्यु, तो ये कैसे कनेक्टेड है? मतलब बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, मतलब इसको कैसे अनर्थ कनेक्ट है कर? ना आपके लिए, हाँ, अनर्थ तो है तो ही। निकलना तो पड़ेगा लेकिन ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। यहाँ पे मतलब जरा मतलब फिर इसको चारों ही हम चीजें आ गई। अनुदर्शन नहीं कर पाएंगे कि प्रॉब्लम है। जैसे अभी आप बोले तो आएगा ही आएगा, क्यों आएगा? हाँ आत्मा का थोड़ी स्वभाव है ये। हाँ, लेकिन शरीर में है तो शरीर को तो तो आएगा। शरीर में है तो निकलना होगा ना। हम्म। तो अनर्थ है ना बुढ़ापा। लेकिन हम हाँ, हम हम थोड़ी सोचते हैं, आजकल तो ये दिखाते हैं कि बूढ़े होने पर भी देखो ये व्यक्ति जवान कितने वाले। जवान बना हुआ है। हम्म। अमिताभ बच्चन देखिए कितने अच्छे से जवान बने हुए है ना। और भी एक्ट्रेस हैं, है ना, इतना माधुरी दीक्षित इतने एजेड हो गई, रेखा इतनी एजेड हो गई और कितनी यंग लगती हैं। हम्म। यही दिखाते हैं ना।
कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं है, जरा उनसे अंदर जाके देखिए कितनी प्रॉब्लम है। वो तो सिर्फ दिखावती ये चीजें हैं। भ्रम होना ना, हम इसमें कंफर्टेबल हम्म, रहते हैं, हम ये शरीर है ही नहीं, सबसे पहली चीज अनर्थ है ना ये। बिल्कुल। क्लियर हो गया? मैं इसको थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब दूसरे की जो लाया ज्यादा नहीं लाया, इसके खराब हो जाता है। आपका मोह दूर करने के लिए अलग क्लास देनी पड़ेगी। नहीं, मतलब थोड़ा कनेक्शन उतना एकदम जैसे देखो कि अगर ये सब, जैसे आपने ये पढ़ा ना, हम्म, काम क्रोध लोभ मद मत्सर अगर है, ठीक और है। बाकी ऊपर के चारों अनर्थ हैं आपके अंदर, हृदय हाँ, दौर्बल्यम तत्व विभ्रम है, तो हम्म, ये जो शोक करना, मोह करना, है ना, हम्म। भूख लगना, प्यास लगना, अब जैसे है ना, शौक है वो ये मैं कनेक्ट कर पा रही जरा हूँ, जैसे आपको जरा सही होना, ज्ञान। मृत्यु हाँ, होना, ये हाँ। ये ये भी अनर्थ है। ये तो मतलब हमारे इससे जीवन, कैसे बुढ़ापे से कैसे बचा जाएगा, मतलब कैसे, किस तरह से, हाँ, मतलब क्या कहें कि हम बुढ़ापे बच जाएं, बुढ़ापे से बच जाएं किस तो तरह से? कहने का मतलब ये कि एज ए सोल हम, हमारे ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसको परसीव ही नहीं करेंगे ना। जैसे भगवान क्या भगवत गीता में कह रहे हैं, जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शन, हाँ, हाँ, ये अनुदर्शन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं लगेगा कि ये प्रॉब्लम है, जब आप भक्ति करेंगे तब पता चलेगा ये प्रॉब्लम है, अनर्थ है। इस शरीर के कारण ही तो हमारे पास, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवत प्रेम नहीं नहीं कर करते। पा रहे हैं। हाँ, हाँ, ये तो है ही पहले समस्या दुख बुद्धि जी। होनी चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको जो बुढ़ापे के कारण आत्मा की पहचान, आपकी रियल पहचान होगी तो तभी तो आप देख पाएंगे ना कि नहीं हम गलत जगह हैं। बिल्कुल सही बात है। इससे निकलने की कोशिश करेंगे ना, लेकिन अगर इसी को कंफर्टेबल समझते रहेंगे तो यहीं बने समझ रहेंगे गई। ना। हाँ, अब तो ये समझी। अनर्थ हुआ कि नहीं? हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अब कनेक्शन बनाना, वो कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है, क्लियर हो। ठीक है, यस। और कनेक्शन, कोई? कनेक्शन। लीला स्थली। माता जी मुझे एक जरा डाउट है। माता जी जो तत्व विवरण का जो थर्ड पॉइंट था, वो आप वाई को थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? कौन सा बेटा? तत्व विवरण फोर्थ तत्व विभ्रम, यस। का थर्ड तत्व पॉइंट विभ्रम माता जी। मतलब जो बेसिक तत्व हैं, जिनके जो फंडामेंटल तत्व हैं वो क्लियर होने चाहिए। हम कौन है, भगवान कौन है, तो हम कौन है शास्त्र से पता होना चाहिए ना। खाली हम शरीर नहीं आत्मा कहने से नहीं होगा, उसको पूरा डिटेल में समझना होगा। अगर हम जब समझ गए तो मतलब आत्मा के कल्याण के लिए अब कार्य करेंगे ना। जब हम आत्मा का कल्याण करेंगे तो शरीर का कल्याण होगा कि नहीं होगा? आत्मा के माता जी, कल्याण में लगोगी तो शरीर का माता जी, कल्याण होगा कि नहीं? माता जी, लेकिन विष्णु तो आप ही है ना। नन्ही मुरारी हम आपसे बाद में कर लेंगे। माता जी इसका थर्ड पॉइंट जो था तत्व विवरण हो गया, पर तत्व, पर थर्ड वाला कौन सा था, मैं वो पूछ रही हूँ। परतत्व मतलब भगवान के प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। माता जी नेक्स्ट वाला इसका जो था। हाँ, साधन साध्य, हाँ, साधन साध्य साधन विभ्रम। साध्य तत्व विभ्रम, मतलब हम अपने मन से साधन बना लेते हैं। आप देखो ना, हम्म, साधन सात तत्व विभ्रम, समझ में आया? साधना क्या है और साध यानी गोल क्या है। लोग ओके। अपने मन से गोल बना लेते हैं, तो जब नॉलेज नहीं रहता तो फिर क्या होगा, ये अनर्थ नहीं होगा। गोल हो गया, हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग लोक जाना है, ये मनुष्य जीवन का गोल है। कितने लोग मरते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर्गवासी। वैकुंठवासी कोई प्राप्त नहीं करना कहता। हमारे जीवन का गोल है, सिद्धि करना हमारे जीवन का गोल है, ये सब भ्रम है ना। तो फिर आप अगर ये अनर्थ रहेगा तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे? जो कृष्ण भक्ति आपने पढ़ी, आप देखिए एकदम इन सब चीजों को काटते हुए सीधे आगे बढ़ जाएंगे, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, है ना। अगर नहीं पढ़ा होता तो हम लोग तो स्वर्ग में ही घुस गए होते। बिल्कुल। और बोलिए, ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, ओम प्रार्थाय प्रविबोधिना भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रंथिता पुराण मुनिने मध्ये महाभारतम अद्वैत अमृत वर्षिण भगवतिष्ठता दशायामिनी अम्बत्वानुसंबधानि भगवते भगवद्विषणम। हे भगवत गीता, आप अपने 18 अध्याय के माध्यम से मनुष्य पर अमृत एवं अद्वैत सत्य भगवान के ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। हे आनंदमय गीता, आपके द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ को प्रकाश प्रदान दिया।
तदुपरांत प्राचीन मुनि व्यासदेव ने आपको महाभारत में सम्मिलित किया। हे भगवती, हे माँ, मनुष्य के भवरोग को नाश करने वाली इस मृत्यु लोक के अंधकार में मैं आपका ध्यान करता हूं। प्रार्थना। नेक्स्ट प्रार्थना। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंदायत पतनेत्र येन त्वया भारत पुण्यम प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। हे विशाल बुद्धि व्यास, आपको न प्रणाम है। आपके नेत्र कमल के पत्र के सदृश विशाल है। आपके महाभारत रूपी तेल का प्रयोग कर इस ज्ञान के इस द्वीप को और अधिक प्रज्वलित किया है। तात्पर्य। श्रीपाद किसका है, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग। आनंद प्रदा माता जी। श्रीपाद शंकराचार्य भौतिक दृष्टिकोण से एक निराकारवादी थे, परंतु उन्होंने सच्चिदानंद विग्रह के नाम से संबोधित किए जाने वाले अनादृत स्वरूप को कदाचित अस्वीकार किया। अर्थात ज्ञान का यह नित्य एवं आनंदमय रूप इस भौतिक सृष्टि के पहले ही वर्तमान था। किसी के पास भगवत ये हिंदी में है, रीडिंग करेगा? जी माता जी, मैं कर सकती हूँ। यस, साहित्य जी से माता जी करेगा। आप बोल। तात्पर्य। श्री शंकराचार्य भौतिक दृष्टि से एक निराकारवादी थे, परंतु उन्होंने सच्चिदानंद विग्रह के नाम से संबोधित किए जाने वाले अप्राकृत स्वरूप को कदापि अस्वीकार नहीं किया। अर्थात ज्ञान का वह नित्य एवं आनंदमय रूप जो इस भौतिक सृष्टि से पहले भी वर्तमान था। जब श्री शंकर ने परम ब्रह्म को निराकार कहा, तो उनका अर्थ था कि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में और साकारता की भौतिक धारणा के बीच कोई भ्रांति उत्पन्न ना हो। गीता पर अपनी टीका के आरंभ में ही वे समर्थन करते हैं कि परमेश्वर भगवान श्री नारायण इस प्राकृत सृष्टि से परे हैं। सृष्टि के पूर्व भी श्री भगवान दिव्य पुरुष के रूप में वर्तमान थे और उनको प्राकृत रूप से कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वही परम ईश्वर है एवं भौतिक शरीर से उनका कोई संबंध नहीं है। वे अपने नित्य अपराकृत स्वरूप में अवतरित होते हैं, परंतु मूर्ख लोग उनके शरीर को हमारे शरीर के समान ही मान बैठते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा निराकारवाद का प्रचार विशेषकर उन मूर्ख व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए हुआ है जो श्री कृष्ण को पदार्थ से बना हुआ एक साधारण मनुष्य मानते हैं। गीता के अध्ययन करने की कोई भी परवाह नहीं करता। यदि वह एक साधारण भौतिक मनुष्य के द्वारा कही गई होती और निस्संदेह श्री व्यासदेव उसे महाभारत के इतिहास में रखने का व्यर्थ श्रम नहीं करते। ऊपर के श्लोकों के अनुसार महाभारत प्राचीन विश्व का इतिहास है और श्री व्यासदेव इस महान महाकाव्य के लेखक हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के समान ही है, क्योंकि श्री कृष्ण अद्वय भगवान है, इसलिए श्री कृष्ण में और उनके शब्दों में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान ही पूजनीय है, क्योंकि दोनों ही अद्वय वस्तु हैं। जो श्रीमद् भगवद गीता का यथा अनुरूप श्रवण करता है, वह वास्तव में भगवान के मुखारविंद से निकले हुए शब्दों का प्रत्यक्ष श्रवण करता है। परंतु अभागे व्यक्ति कहते हैं कि उन आधुनिक मनुष्यों के लिए गीता अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, जो अनुमान अथवा ध्यान के द्वारा भगवान को ढूंढना चाहते हैं। प्रपंच परिजाताय स्तोत्र त्रैणेन पाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी और अपने शरणागत भक्तों के आश्रय हैं। आप अपने चरण कमल का आश्रय ग्रहण करने वाले भक्तों के लिए निस्संदेह कल्प वृक्ष हैं। आप एक हाथ में गौओं का संचालन करने के लिए बेत्र है और दूसरा हस्त कमल ज्ञान मुद्रा में है, जो अस्तित्व का जो अप्रकृत ज्ञान का सूचक है। हे परमेश्वर भगवान, आपको नमस्कार है। ज्ञान का सूचक है, अप्रकट नहीं, अप्राकृत ज्ञान का सूचक है। अप्राकृत ज्ञान का सूचक है। हे भगवान
परम भगवान ईश्वर आपको नमस्कार है। आप गीता अमृत रूपी दूध के दोहन करता है। थैंक यू आगे बढ़ो। थैंक यू। यस, और भी पढ़ेगा? यस प्रेम पद्मिनी, थोड़ा लाउडर पढ़िएगा। म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, तात्पर्य ठीक से पढ़िए। सॉरी, तात्पर्य। श्रीपाद शंकराचार्य सुस्पष्ट रूप से कहते हैं, अरे मूर्ख, केवल श्री गोविंद और उस भगवत गीता का भजन करो जो स्वयं नारायण के द्वारा कही गई है। इतना स्पष्ट कथन होने पर भी मूर्ख लोग अपने अनुसंधान कार्य खोज में ही लगे रहते हैं। फलस्वरूप वे दुखी हैं और अपना समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। श्री नारायण कभी भी न दुखी हैं और न ही दरिद्र हैं। उनकी तो पूजा धन एवं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी और सभी जीवों के द्वारा की जाती है। श्री शंकर ने अपने को ब्रह्म के रूप में घोषित किया, परंतु वे स्वीकार करते हैं कि श्री नारायण या श्री कृष्ण भगवान हैं और वे भौतिक सृष्टि से परे हैं। वे पर ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण सभी के द्वारा पूजन करने योग्य हैं। केवल मूर्ख एवं श्री कृष्ण के शत्रु लोग भी यह नहीं समझ सकते कि भगवत गीता क्या है, यद्यपि वे गीता पर टीका लिखा करते हैं। ऐसे व्यक्ति कहते हैं, हमें कृष्ण नामक व्यक्ति की नहीं वरन कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले उस अजन्मा अनादि और शाश्वत तत्व की सर्वतो भावेन पूर्ण रूप से शरण लेनी है। जहाँ देवता गण भी ठहरते हैं, जहाँ मूर्ख आगे भागा करते हैं, जहाँ बुद्धिमानों को भय होता है, वहाँ मूर्ख नेता बनते हैं। जहाँ महानतम निराकारवादी श्रीपाद शंकर भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवत गीता का यथोचित सम्मान करते हैं, वही मूर्ख कहते हैं, हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात शरणागत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के प्रकाश से विहीन ऐसे व्यक्ति नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण अद्वैय परम है और उनके भीतर और बाहर में कुछ भी अंतर नहीं है। भीतर और बाहर में अंतर का अनुभव इस द्वैत अर्थात भौतिक जगत में ही होता है। अद्वैय परम जगत में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अद्वैय भगवान की प्रत्येक वस्तु अप्रकृत सच्चिदानंद है और भगवान श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण उसी अद्वैय जगत के हैं। अद्वैय जगत का व्यक्तिगत यथार्थ है और वहाँ शरीर एवं आत्मा में कोई अंतर नहीं है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। उपनिषद गायों के समूह हैं, गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके दोहन करता है, अर्जुन वत्स हैं, इसी गीता रूपी अमृत दुग्ध का बुद्धिमान मनुष्य पान करते हैं। तात्पर्य, जब तक हम चिद विलास अप्रकृत विविधताओं को नहीं समझते, तब तक श्री भगवान की अप्रकृत दिव्य लीलाओं को भी हम नहीं समझ सकते। ब्रह्म संहिता में आता है कि श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला परिकर और वैशिष्टतम सभी सच्चिदानंदमय रस है। दूसरे शब्दों में संक्षेप में कहा जा सकता है कि भगवान के दिव्य अंग में स्थित प्रत्येक वस्तु ही सच्चिदानंदमय है। भगवान के नाम रूप इत्यादि का कोई अंत नहीं, जबकि इस भौतिक जगत संसार में प्रत्येक वस्तु का इत्यादि का कोई अंत होता है, प्रत्येक वस्तु का अंत होता है, जैसा कि भगवत गीता में आया है। केवल मूर्ख मनुष्य ही भगवान की हंसी उड़ाते हैं। यहाँ महंतम निराकारवादी श्री शंकर भगवान की गोएं और वासुदेव के पुत्र एवं देवकी के परम आनंद रूप में भगवान की लीलाओं का पूजन करते हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी। यहाँ तक पहले हम समझते हैं कि श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद ने इसको निराकार विचारधारा के बारे में खंडन करने से पूर्व गीता के महत्व के महिमा को स्पष्ट करने वाले श्लोक पढ़े, है ना। पहले श्लोक में वो पढ़ के वो बताते किस तरह से गीता जो है कितना इंपॉर्टेंट है, अर्जुन के मोह को दूर करने वाली है, और फिर क्या है इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि महाभारत में व्यासदेव ने फिर इसको स्थान दिया, है ना। तो गीता पढ़ के किसी भी जीव को शोक से निकल जाता है और भगवान के प्रेम की ओर उन्मुख हो जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट है भगवत गीता कि उनको वो प्रणाम कर रहा है। फिर उन्होंने और भी शास्त्रीय से श्लोक उद्धृत किए हैं, जिसमें बोलते हैं कि जो व्यास देव जी हैं, उन्होंने इतना महान ग्रंथ जो भगवत गीता है उसको समझा किया और इस ज्ञान को प्रकाशित किया अपने ग्रंथों में, ताकि जीव जो है अंधकार से निकलकर
प्रकाश की ओर आ सके। ठीक है ना। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि उपनिषद में इतनी व्याख्या, इतनी महिमा, हमने भी अपना जो भगवत गीता शिल प्रभुपाद का दिया हुआ है यथारूप में इसमें देखा है, शुरू में ही महात्म्य लिखा है शिल प्रभुपाद ने, है ना, अलग अलग उपनिषदों से कि गीता की कितनी महिमा गाई गई है। लेकिन जो शंकराचार्य हैं वो क्या कहते हैं, वो भगवान को निराकार स्वरूप, भगवान होते हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन भगवान निराकार, है ना, ऐसा उन्होंने प्रचार किया। और जब उन्होंने ये प्रचार किया तो शंकराचार्य ने एक बात की स्थापना की कि भगवान जो होते हैं वो सच्चिदानंद होते हैं, ब्रह्म सच्चिदानंद होता है, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया था, है ना, सच्चिदानंद होते हैं। लेकिन बाद में चलकर जैसे प्रभुपाद देखते हैं कि ज्ञान का यह नित्य आनंदमय रूप भौतिक दृष्टि से वर्तमान था और परब्रह्म निराकार कहा, तो उसका अर्थ है कि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में और साकार की भौतिक धारणा के बीच कोई भ्रांति उत्पन्न न हो। लेकिन उन्होंने सृष्टि में बताया कि अगर सृष्टि में अगर कुछ भी नहीं था तब भी भगवान विद्यमान थे। ये सब बातों को उन्होंने स्वीकार किया था शंकराचार्य ने। समझ में आ रहा है। उन्होंने केवल ये कहा कि ब्रह्म जो है वो निराकार है, ये सब बातें उन्होंने एस्टैब्लिश की। तो सृष्टि के पूर्व जो है कौन था, एक व्यक्ति रहता है जो कि ब्रह्म है, भगवान, ये भी उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन पर ब्रह्म जो है वो भगवान अप्राकृतिक है, भगवान का कोई रूप नहीं है, हम भी भगवान है, ये सब जो मूर्ख लोगों के विचार हैं, जो मायावादी फिलॉसफी में शंकराचार्य ने एक्सेप्ट नहीं की, उनके अनुयायियों ने ये सब बातें एक्सेप्ट की। क्या क्या एक्सेप्ट की, भगवान जो है प्राकृत जगत के बने हुए हैं, जैसे हम भौतिक जगत के बने हुए हैं ना, ऐसे ही भगवान है। समझ रहे हैं, हम भगवान और जीव में अंतर नहीं, हम सब भगवान। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है बात है, जबकि निराकारवाद की प्रचार शंकराचार्य ने किया था, लेकिन मूर्ख लोग जो है वो ये सब बातें करते हैं। ठीक है, और भी जोड़ देते हैं। मतलब मूर्खों ने जो है शंकराचार्य की बात को भी और हाँ, मतलब अपने शंकराचार्य एटलीस्ट भगवान को ब्रह्म स्वीकार करते हैं, भगवान हाँ। सच्चिदानंद स्वीकार करते हैं, ये भी स्वीकार करते थे कि अगर सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी एक व्यक्ति हमेशा से था, वो है ब्रह्म। लेकिन उनके अनुयायी इस बात को भी स्वीकार नहीं करते, इसमें भी अडंबना लगा देते हैं और भगवान को क्या माना जाते हैं कि वो पदार्थ के बने हुए हैं, भौतिक पदार्थ के बने हुए हैं, जैसे हम और आप हैं। उनके शिष्यों ने और ज्यादा भ्रम फैला दिया, और ज्यादा भ्रम फैला। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि गीता के अध्ययन करने की कोई परवाह नहीं करता आजकल। कितने लोग गीता पढ़ना चाहते हैं आज, कोई नहीं पढ़ना चाहता, है ना। तो व्यास देव ने इतने महान ग्रंथ की रचना की है ना, इतने महान ग्रंथ को उन्होंने रचा, किया, रखा हमारे लाभ के लिए, लेकिन आज कोई उनको पढ़ना नहीं चाहता और सही बातों से भ्रम को खत्म नहीं करना चाहता। समाज में जो मायावाद फैला हुआ है, हम ही ईश्वर है, हम ही भगवान, ऐसे जो फालतू के भगवान निराकार है, भगवान प्रेम है, आकाश, कोई भी इन विचारधाराओं से ऊपर ही नहीं आना था। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण समान ही है। गीता और भगवान में कोई अंतर है क्या? नहीं अंतर है। भगवान और भगवान के तृतीय दोनों सच्चिदानंद होते हैं, भगवान और भगवान की शक्तियां दोनों सच्चिदानंद होते हैं, है ना। लेकिन मूर्ख लोग जो होते हैं वो नहीं स्वीकार करते। लेकिन जब हम प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हम यथारूप किसी प्रमाणिक व्यक्ति से श्रवण करते हैं तो ये भ्रांतियां दूर हो सकती है, अदरवाइज ये भ्रांतियां दूर नहीं हो सकती। गीता पढ़ के भी लोग निराकारवादी रहते हैं, गीता पढ़ के भी लोग मायावादी रहेंगे। देखिए कितनी सही बात बोल रहे हैं ना प्रभुपाद। बिल्कुल। इसके बाद बोलते हैं, उन्होंने फिर एक श्लोक दिया और बताया कि मैं उस कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो क्या करते हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, है ना, आयुष धारण करते हैं, रक्षा करते हैं, ज्ञान में रहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि शंकराचार्य तक जो है वो ये कहते हैं, जब वो शरीर त्याग रहे थे क्या कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूर्खों, मैंने जितने भी सिद्धांत बताए सब बेकार है, जब मरोगे ना तो ये सब काम नहीं आएगा। खुद बोला है और बोला हे मूर्खों, अगर थोड़ी सी बुद्धि है तो गोविंद को भज लो।
तो सोचना चाहिए ना क्यों बोला शंकराचार्य ने ये सब बातें, लेकिन हायर थॉट नहीं होने के कारण, बुद्धिमान नहीं होने के कारण वो शंकराचार्य की इन फिलॉसफी को भी नहीं समझते कि ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद होता है, जीव और ब्रह्म में अंतर होता है, अद्वैत तत्व है ना। तो भगवत गीता क्या है इस पर समझने के लिए आजकल लोग क्या करें, अगर फेमस होना चाहते हैं तो किसका सहारा ले लेते हैं, भगवत गीता का। थोड़ा सा बुद्धिमान होते हैं तो भगवत गीता पर टीका लिखकर फेमस हो जाते हैं, और क्या प्रचार करते हैं, भगवान माया है और निराकारवाद। और हम लोग जब गीता पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की भक्ति करते हैं, यही कृष्ण भगवान है, ये स्वीकार करते हैं। लेकिन मायावादी लोगों को गीता को पढ़कर कुछ भी ज्ञान नहीं होता, हमारा भ्रम बना रहता है। प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि श्री कृष्ण और उनके भीतर और बाहर अंतर होता है। कृष्ण तो भगवत गीता बोल रहे हैं, लेकिन जो बोलने वाले कृष्ण है ये भगवान नहीं है। इनके अंदर एक और चीज है जो अजन्मा है ना। जैसे हम हैं और हमारे अंदर आत्मा है, ऐसे ही जो कृष्ण है बोल रहे हैं वो कृष्ण भगवान नहीं है। कौन भगवान है, उनके अंदर एक और अजन्मा कृष्ण है जो कि ये सब बातें बोल रहे हैं, और वो निराकारवादी है और वो भगवान है। भैया अगर ये सब बातें सही होती तो भगवान के बारे में क्यों कहा जाता है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि भगवान क्या है, सर्व कारण कारण है, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान भौतिक नहीं होते, ऐसा नहीं, उनका शरीर अलग है और आत्मा अलग है। भगवान के साथ ऐसा नहीं। अगर कृष्ण कह रहे हैं तो यही भगवान है। श्री भगवान उवाच लिखा रहता है, पढ़ा है ना आपने भगवत गीता, क्या लिखा रहता है श्लोक के पहले, श्री भगवान वाच। ये बोला होता नहीं उनके अंदर अंतर आत्मा उवाच नहीं, ये जब बोल रहा है ये कृष्ण है और यही भगवान है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मूर्ख जो होते हैं वो भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते, भगवान सच्चिदानंद है ये स्वीकार नहीं करते, और अपने आप को ही भगवान मानते, जबकि शंकराचार्य जो मायावादी उनके गुरु हैं उन्होंने ये बात स्वीकार की है ना। उसके बाद प्रभुपाद एक और उपनिषद से श्लोक पढ़ते हैं, सर्व उपनिषद का, ये शंकराचार्य के ही ये सब टीकाएं हैं गीता के ऊपर। सर्वोपदि गायो गोपाल नंदनम, ये शंकराचार्य के ही सब उद्गृत हैं, और शंकराचार्य के लोग ही इनको नहीं मानते हैं। उन्होंने खुद गीता की महिमा गाई है, उस कृष्ण की महिमा गाई है। तो प्रभुपाद क्या, ये बहुत अच्छा, ये सर्व उपनिषदों गाँव के बाद जो प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं उसमें देखिए क्या लिख रहे हैं कि जब हम अप्राकृतिक विविधताओं को नहीं मानते, मतलब क्या है, हम सोचते हैं भौतिक जगत में तो विविधता है लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई विविधता नहीं है, शून्य है। भौतिक जगत में विविधता उतनी है, भौतिक जीवन को तो बता दिया 3 गुण है तो 3 ही गुण रहते हैं, एक ही चीज आती रहती है। आध्यात्मिक जगत में विविधता है, भगवान है, भगवान के संगी है, साथी है, पेड़ है, पौधे हैं, अलग अलग लीलाएं चलती, एक साथ इतनी लीलाएं चलती कि संभालना मुश्किल हो जाता है। एक कल्प में कुछ लीला होती है, दूसरे कल्प में ऐसा होती है। अनंत शेष जिनके अनंत कान है, नाक है, कान, वो कहते हैं क्या हम भगवान का एक अंश सुन पाते हैं, बताइए। और फिर भी हम कहते हैं कि भगवान के पास विविधता नहीं है ना। मूर्ख प्रभुपाद कहते हैं बेकार है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ब्रह्म संहिता या आदि ग्रंथों से कि भगवान और भगवान के नाम रूप गुण लीला सब सच्चिदानंद है। क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि खाली भगवान सच्चिदानंद नहीं है। अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का चैंट कर रहे हैं तो ये साक्षात कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। हम भी सच्चिदानंद है आत्मा के रूप में, हम भी आत्मा के रूप में हम भी सच्चिदानंद उनके अंश हैं, अंश है। समझ में आ रहा है। तो ये बात श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन लोग भ्रम के कारण क्या सोचते हैं, इस बात का हंसी उड़ाते हैं। केवल मूर्ख मनुष्य ही भगवान की हंसी उड़ाते हैं और निराकार घोषित करते हैं, जबकि शंकराचार्य निराकारवादी होकर, मायावादी होकर भी कहते हैं भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, वसुदेव के पुत्र हैं, गैया चराते हैं और वैकुंठ धाम में रहकर परम आनंदमय लीलाएं संपन्न।
समझ में आ गया? फिलॉसफी समझ में आ रही है? निराकारवादी घोषणा कर रहे हैं भगवान निराकार है। प्रभुपाद इस्टेब्लिश कर रहे कि उनके निराकारवादी जो नेता जहां से जन्म हुआ मायावाद और निराकार का, उसने भी ये चीजें एक्सेप्ट की। क्लियर हो गया? तो ये सब देखिए आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, या हम मुझे भी समझना बहुत जरूरी है ना। तो ये श्लोकास हमें पता होने चाहिए। उसके बाद श्लोक है वसुदेव सुतम देवम कंस चारु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये भी शंकराचार्य का श्लोक है। बताइए, वो क्लियरली बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं। इधर स्पष्ट बता रहे हैं कि मैं कृष्ण की वंदना करता हूँ जो वसुदेव के पुत्र हैं, कंस चारु आदि राक्षसों को मारा है, और देवकी के उसे परम देते हैं, वो जो जगत गुरु। जगत गुरु तो शंकराचार्य खुद एक्सेप्ट करें। तो शंकराचार्य वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में भगवान का वर्णन करते हैं। इसका अर्थ है युवा कि एक साधारण भौतिक मनुष्य का भजन कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं। शंकराचार्य अगर ये बात लिख रहे हैं भज गोविंदम, या ये वाला श्लोक वसुदेव सुतम देवकी कंस चारु मर्दनम, तो वो क्या साधारण कृष्ण की बात कर रहे हैं? उनका भजन करने बैठेंगे? नहीं, कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान है, इसलिए उनका भजन कर रहे हैं। ये वो प्रूफ भी होता तो कहते हैं एको देवो देवकी पुत्र गीतम। हाँ, अभी सारा ही है वो तो इसमें प्रभुपाद जो बता रहे हो कि कृष्ण का भजन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कृष्ण के जन्म एवं कर्म अस्वाभाविक है, दिव्यम है। जैसे भगवान दिव्य है, भगवान का नाम रूप भी दिव्य है, साधारण नहीं है। भौतिक जगत की तरह हमारा नाम और हमारे में अंतर होता है, वैसे भगवान में नहीं है। नहीं, ये सब तत्व विभ्रम है ना। इसको कैसे समझेंगे? भगवत गीता से, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो विवेति तत्वतः। अभी हमने पढ़ा ना, अनर्थों में एक अनर्थ क्या है? तत्व विभ्रम। तत्वतः भगवान को नहीं समझना। क्लियर हो गया? तो भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म रहस्यमय है, अप्राकृतिक है। कृष्ण भक्त उनको पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन शंकराचार्य इतने अल्प बुद्धि के नहीं हैं कि कृष्ण को एक साधारण मनुष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, के साथ साथ भगवान के देवकी के रूप में, वसुदेव के पुत्र को में उनको एक्सेप्ट करते हैं। शंकराचार्य भी बुद्धिमान थे, शंकर के अवतार थे, इसलिए वो एक्सेप्ट करते थे कि कृष्ण जो है वो भगवान है। भगवत गीता के अनुसार कृष्ण के दिव्य जन्म एवं कर्मों को जानने मात्र से कृष्ण में अप्राकृतिक रूप को प्राप्त कोई भी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। जो मनुष्य ब्रह्म ज्योति के नाम पर कृष्ण के अंत कांति में लीन होता है, उसके आध्यात्मिक शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता। शास्त्र के आधार पर प्रभुपाद बोले आप ब्रह्म में जाके मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा? थोड़े दिन में आपका फॉल डाउन होगा, आप ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही है। परंतु जो आध्यात्मिक अस्तित्व के पूर्ण रूप से विकास कर लेता है, नारायण कृष्ण एवं पार्षद बन जाता है, आगे जाके भगवान के रूप में नारायण के लोक में प्रवेश करता है, और नारायण के 4 भुजा के समान हो जाता है। मुक्ति बता रहे हैं। वैकुंठ में अगर जाएंगे और मुक्ति की यात्रा करेंगे तो आपको 4 प्रकार की मुक्ति मिलेगी, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगी। भगवान के समान रूप हो जाना और भगवान से प्रेम करना 2 अलग अलग चीजें है ना, नहीं है? मान लीजिए आपको भगवान का लोक प्राप्त हो गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप भगवान से प्रेम करते हो, है ना। जैसे आपके घर में एक मेड है, काम करने वाली, आपने जब उसको अपने घर में एंट्री दी तो जो चीजें आपके घर में उनका वो भी देख रही है, उपयोग कर रही है, लेकिन मेड थोड़ी आपके जैसा भगवान बन जाएगी। और मेड अगर काम करी तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो आप काम कर रही तो आपको प्रेम कर रही है। तो ये मुक्तियां प्राप्त कर लेना कृष्ण प्रेम प्राप्त करना नहीं होता है, इसीलिए भक्त मुक्तियों को इंटरेस्टेड नहीं होते। क्यों? कि वैकुंठ लोक में ये 4 मुक्तियां 5 मुक्तियां होती ही हैं। जो भगवान के सखा होते हैं भगवान के समान ही होते हैं, भगवान के समान ही ऐश्वर्य पालन करते हैं, भगवान के ही लोक में रहते हैं, नहीं है? तो अलग से मांगने की कोई जरूरत है नहीं। इसीलिए मैंने आप लोगों को भी जब पूछा तो हमने कहा कि जब आप आत्मा का कल्याण के लिए सोच रहे हैं तो आपका शरीर का कल्याण होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। आप भक्ति कर रहे हो तो आपका आत्मा का खाली आत्मा का नरिशमेंट हो रहा है कि शरीर का भी हो रहा है? दोनों का ही हो आत्मा का भी हो रहा है, शरीर का भी हो रहा है। लेकिन अगर शरीर का नरिशमेंट कर रहे हैं तो आत्मा का नरिशमेंट हो रहा है? नहीं होगा। आनंद ब्रदर, हो रहा है? माता जी, एक का अगर नहीं हो शरीर का सकता, नहीं हो है ना। सकता। शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि अगर हमारा लक्ष्य
नहीं है, रोटी कपड़ा मकान अगर हमारा लक्ष्य है तो कृष्ण प्रेम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कृष्ण प्रेम लक्ष्य प्राप्त है तो रोटी कपड़ा मकान भी फुलफिल हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी। यस 100 के नोट में 5 का नोट भी होगा, पर 20 का भी होगा, 30 का भी सही बात होगा, सब नोट हो जाएंगे, है ना? ठीक है, यही बात श्री प्रभुपाद यहाँ पे समझा। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये मायावाद सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? हाँ, ब्रह्म, जब लोग आलोचना करते हैं, ये सब बातें कहते हैं, तो शंकराचार्य क्या कहते हैं? हाँ, आप सही बोल रहे हैं, ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन ये जो जगत है ये क्या है? भ्रम है, मिथ्या है। तो पद्म पुराण में श्री महादेव ने स्वीकार किया है कि कलयुग में मायावाद का प्रचार करना पड़ा था। देखिए प्रभुपाद कोट कर रहे हैं शास्त्र से कि शंकराचार्य क्यों आए थे, भगवान के बारे में ऐसा क्यों बताया, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था, है ना? तो शास्त्र में बताया गया, और उन्होंने बताया कि मुझे माया, कलयुग में जाकर माया का प्रचार करना पड़ेगा, जो बुद्ध के शून्य दर्शन का दूसरा संस्करण है। मैंने बताया ना कि पहले क्या आए, बुद्ध आए, उन्होंने शून्यवाद का स्टैब्लिश, कुछ नहीं है, भगवान नहीं, क्योंकि वेद के नाम पर अत्याचार हो रहा है ना। तो पहले क्या, नहीं नहीं भगवान कुछ नहीं है, सामान्य बुद्धि समझो, अहिंसा सब तुम्हारे परम से धर्म दर्द है। होता है तो भगवान अगर जीवों को काट रहे तो दर्द नहीं होगा। तो शून्यवाद स्टैब्लिश किया। शून्यवाद के बाद पहली स्टेप आएगा भी ब्रह्म की स्थापना की जाए, सीधे भगवान की स्थापना थोड़ी होगी, ब्रह्म की स्थापना की गई, तो उसके लिए शंकराचार्य है। तो ऐसे श्री भगवान का जो है वो भ्रम करने के लिए आया, और क्या क्या उन्होंने फिलॉसफी रखी? ब्रह्म सत्य लेकिन जगत मिथ्या। तो क्या करो, सब छोड़ दो, सब माया है ना। यहाँ पे फिर बताते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निधे काले न ही रक्षते दुष्करणे। एक स्वयं शंकराचार्य ने लिखा है। क्या लिखा है? मैंने आज तक जितनी भी फिलोसफी बताई है बेटा, अगर उस पर चलोगे तुम्हारा नाश होने से कोई बचा नहीं सकेगा, इसलिए क्या कर, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम हो। प्रभुपाद कोट कर। फिर बताते हैं एक और श्लोका, भीष्म द्रोण तथा जगत जयतर्थ जला गांधार लोपला शल्यबाहो कृपणे वहनी कर्णे वेलकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तनी सीतृणो खलु पांडवो नदी कैवल्य केशव। कुरुक्षेत्र के युद्ध की ये नदी जिसमें पांडवों ने विजय पूर्वक पार किया, उस नदी में भीम जैसे 2 मुख्य किनारे थे, भीम और द्रोण। जयद्रथ नदी, गांधार का राजा नीले रंग की कामलीन, शल्य शार्क के समान, कृपाचार्य जो थे नदी की धारा के समान थे, कर्ण शक्तिशाली इसमें तरंगे था, अश्वत्थामा विकर्ण आदि कैसे थे, मगर के समान थे, दुर्योधन वो उस नदी में भंवर के समान था, परंतु हे केशव आप उस नदी को पार कराने वाली नौका के रूप के कर्णधार थे, इसलिए अर्जुन ने वो नाव पार की। महाभारत ठंडा बचा। और श्लोका में बताते हैं शास्त्र प्रभुपाद, पार्श्व बच सरोज कमल गीत संग सकोटिद नाना ख्यान के सरे हरि कबा संबंधी बोधिन लोक सज्जन पर रह पैपी नाम मुदा बाद पंकज कलिमल प्रविष्ट ने श्रेयसन। उस नदी के जल में व्यासदेव वैष्णव महाभारत रूपी कमल खिलता है। भगवत गीता उस कमल में उत्कृष्ट सुगंध लिए हुए है। यह कमल कलयुग के पापों का नाश करेगा और हर्ष मग्न करके भ्रमरों के रूप में अमृत का सज्जनों व्यक्तियों के द्वारा प्रकाश फैले। महाभारत रूपी यह हाथ, यह कमल हम सबका परम कल्याण करेगा। तो भगवत गीता कमल के समान उसमें महाभारत में खिला हुआ है जो सबका परम कल्याण करेगा। और प्रभुपाद एक और कोट करते हैं, मूकम करोति वाचाला पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातत् अहम वंदे परमानंद दायनम। परमानंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है, पंगु पर्वत को लांग जाता है, उन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभुपाद देखिए तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है, ये तात्पर्य ध्यान से सुनिए। जो मूर्ख मनोधर्मी होते हैं वो परमानंद श्री कृष्ण की वंदना के अर्थ को नहीं समझ पाते। कोई भी वंदना की जाती है उसमें निराकार को जोड़ना शुरू करते हैं। शंकराचार्य ने भगवान कृष्ण को अपना प्रणाम अर्पित किया है, जिससे कुछ अनुयायी
महान स्वामी शिव जी के अवतार शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए उदाहरण से वास्तविकता को नहीं समझ पाते, परंतु शंकराचार्य के अनेक अनुयायी हैं जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करना अस्वीकार कर देते हैं, है ना। मायावादी लोग क्या कहते हैं, कहाँ लिखा है भगवान को प्रणाम करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा, भगवान निराकार है तो निराकार को थोड़े प्रणाम किया जाए। जबकि शंकराचार्य कह रहे हैं मुकम करोति वाचाला पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपात्तम वंदे श्री गुरु। परमानंद को प्रणाम कर रहे हैं, उनके उनके आचार्य, उनके गुरु, लेकिन उनके शिष्य क्या कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। उस स्थान पर श्रीमद् भगवता में भौतिकतावादी को लाद कर भोले भाले लोगों को प्रतिभ्रष्ट किया करते हैं। समझ में आ रहा है? आज तो मायावाद का ऐसा हाल है कि क्या कहा जाए, इससे भी बेकार है, बहुत बुरा हाल। इतना ही वे गीता पर अपने टीका द्वारा निर्दोष पाठकों को उलझा देते हैं, है नहीं। संस्कृत में श्लोक बोल बोल के, जानते हो इसका ये मतलब है, जानते हो ये मतलब है, ये ऐसे है। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए भ्रमित होते हैं। भगवान कृष्ण वंदना करने के लिए कृतार्थ हो सके। मानवता पर यह सबसे भयंकर आघात है कि गीता के अर्थ को विकृत रूप से प्रस्तुत करने के द्वारा मानव जाति को कृष्ण विज्ञान, कृष्ण भावनामृत के प्रति अंधकार में रखा जा रहा है। ऐसा है ना? प्रभुपाद को पढ़ने से पहले कितने लोगों को प्रभुपाद का नॉलेज था? शून्य, शून्य नॉलेज था। भक्ति के सकाम कर्मों में हम लगे हुए थे, सोचते थे हम भक्ति कर। और भी श्लोक प्रभुपाद देते कि कितना सुंदर ये प्रभुपाद ने ये कन्वर्सेशन दिया है, लेक्चर है। या ब्रह्म वरुण रे मरुता विस्तुभि दिव्य तस्तवे वेद सांग मोक्ष परिभयंती ये समागमा ध्यान अवस्थितम तद्गेन मनसा पश्यति ये योगिना यस्मातम तविदे सुर सुरगुणे देव तस्य नमः। प्रभुपाद कोई भी बात करते हैं ना, शास्त्र के बेस पे बात करते हैं। अपने मन से वो कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, अपने मन से वो शंकराचार्य को काट नहीं रहे हैं या वैष्णव सिद्धांत को स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो शास्त्र के आधार पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। इस श्लोका देने के बाद कहते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ जिन्होंने सृष्टि करता ब्रह्मा वरुण आदि स्तुति करते हैं, जिनको वेद गान करते हैं, है ना। समस्त सुर असुरों के अंत नहीं पा सकते, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं इस श्लोक में क्या कह रहे हैं शंकराचार्य, अपने इस ध्यान से वे 9वें श्लोक के गान के द्वारा जो भागवत श्रीमद् भागवतम में उद्धृत है, शंकराचार्य संकेत देते हैं कृष्ण सभी लोगों के लिए पूजनीय है ना, क्योंकि वो भगवान है इसलिए पूजनीय है ना। और मायावाद क्या कह रहे हैं, ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत मिथ्या, और ब्रह्म निराकार। ब्रह्म अगर निराकार है या मिथ्या है, माया है, भौतिक जगत का बना हुआ है, तो उसको सारे लोग वंदना क्यों करेंगे? ठीक है, वे सांसारिक निराकार मनोधर्मी शून्यवाद दार्शनिक दंड के भागी सभी मनुष्यों को संकेत देते हैं, भगवान को नमस्कार करो, कृष्ण है भगवान और उनको नमस्कार करो। शंकराचार्य इन श्लोकों में बताया है भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान विष्णु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वेद और विषय उस विधि से समझने के लिए बनाए गए जिसके द्वारा हम कृष्ण की शरण ग्रहण कर सके। वेद इसलिए बनाया गया है कि हम समझ सके हम भगवान के अंश हैं कृष्ण के, और कृष्ण की सेवा करें। भ्रमित होने के लिए में वेद नहीं बनाया गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में जब सभी देवता राक्षस ये नहीं जानते कि चरम लक्ष्य की अवधि कहाँ है, शंकराचार्य शिक्षा देते हैं, असुरों मूर्ख विशेष उपदेश देते हैं। उनकी चरण चिन्हों का अनुसरण करके लोग भगवान श्री कृष्ण और वचनामृत भगवत गीता को नमस्कार करें। जैसे शंकराचार्य ने नमस्कार किया, हमें भी भगवान को नमस्कार करना चाहिए, गीता को नमस्कार करना चाहिए, और मनोधर्मी लोगों से दूर रहकर नई कार्य करना चाहिए। परंतु उल्लू लोग जो होते हैं ना, उल्लू प्रभुपाद ने जो उल्लू लोग होते हैं, वो प्रकाश के भय के कारण नेत्र खोलते ही नहीं है, आंख ही बंद रखते, आंख बंद किए रहते हैं, फिर कहते हैं बहुत अंधेरा है, सूर्य तो होता नहीं है। तो वे उल्लुक सदृश मनुष्य भगवान कृष्ण को, वचनों को, गीता को समझने के लिए नेत्र नहीं खोलते, और अपनी मायावाद फिलॉसफी, निर्विशेषवादी फिलॉसफी, और भी पता नहीं कौन कौन सी फिलॉसफी, छायावादी, उग्रवादी, सब फैलाते रहते हैं और पथ भ्रष्ट कर देते हैं। अल्पज्ञ अनुयायी जो है शंकराचार्य के, वो
बड़े चीजों को नहीं समझ पाते। यह सब सत्य निश्चल अन्वेषण को शिक्षा देने के लिए है। प्रभुपाद करे मैंने ये जो अभी कन्वर्सेशन आपको बताया शंकराचार्य के उदाहरण ले लेकर, ये किस लिए बताया कि आप अन्वेषण खुद से करें, क्योंकि प्रभुपाद ने क्या बताया है, भक्ति एक साइंस है, अंधविश्वास नहीं है। नहीं शंकराचार्य के ही कोट्स लेके बताएं कि उन्होंने ये कहा है, उन्होंने भगवान को सच्चिदानंद स्वीकार किया है, नमस्कार किया है, आप लोगों को भी करना चाहिए। यही जीवन की परम सिद्धि है, यही शंकराचार्य की सर्वोच्च शिक्षाएं हैं। श्रीपाद शंकराचार्य की शिक्षाओं ने ज्ञान की भूमि भारतवर्ष से श्री बुद्ध के शून्य दर्शन का पलायन कर दिया। ओम तत्सत। तो देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद का एक कन्वर्सेशन है। कभी भी आपको मायावाद का खंडन करना है तो ये सब श्लोकास ले सकते हैं कि शंकराचार्य ने ये श्लोका कहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि भगवान सच्चिदानंद है, उनको नमस्कार करना चाहिए। तो उनके अनुयायी ये बात कैसे कर सकते? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।